इथं कोण बसलाय? 3 षटकांचा सामना. श्री धारेश्वर ट्रॉफी 2023 आखिरी दिन और आज के दिन का दूसरा उनका दूसरा मुकाबला, या टॉस जीता डोलवी टीम ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया. 3 ओवर का मुकाबला, 3 गेंदबाज यूज करने हैं और डोलवी टीम अब इस मैच को भी जिस तरह पिछला मैच जीता था उसी तरह मैच को जीतने की कोशिश करेंगे. 3 ओवर का मुकाबला. पहली सलामी जोड़ी स्वप्निल और अनिरुद्ध. क्या पारी पिछली मैच में खेली थी. संदीप घरत 4 छक्के दागे थे और अपने टीम के लिए 29 रन 10 गेंदों में इकट्ठा किए थे और वहां से जो मोमेंटम मिला उस मोमेंटम को टूटने नहीं दिया गेंदबाजों ने और एक बड़ी जीत अपने टीम के लिए दिलाई खारपाड़ा 11 खारपाड़ा को. और अब इस दौर में दूसरे मुकाबले में फिर से खारपाड़ा 11 खारपाड़ा रन बनाते नजर आएंगे, लेकिन इस मर्तबा 3 ओवर का मुकाबला, यानी कि P1 का 1 ओवर और 2 ओवर नॉन पावर प्ले के रहेंगे. इस मुकाबले को भी जीतने के लिए हर एक टीम जी जान देकर प्रयास करेगी, क्योंकि आखिर का मुकाबला उनको रामवाड़ी टीम के साथ खेलना है जो क्वार्टर फाइनल का और आज के दिन का आखिरी मुकाबला होगा. और उसके बाद सुपर 3 को शुरुआत हो जाएगी. सुपर 3 में जाने वाली पहली टीम उरन तहसील की मरोई विंधने, कल के दिन पेन तहसील की जीतो जीते. कुछ ही देर में दोनों टीम यहाँ हाजिर होती नजर आएगी. उससे पहले चालू ये दूसरे दौर का दूसरा मुकाबला. टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला. 38 सर्कल के बाहर 2 खिलाड़ी, एक डिप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग और एक काउ कॉर्नर में. पहली गेंद जय, पहली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट. सामने खिलाड़ी स्वप्निल, वेस्ट ऑफ द क्लब ऑफ द टीम. पहली गेंद घुटना टेक और तमाशा देख, आते ही गेंद को जाएगी गेंद डिप मिड विकेट. वन लाइन के बाहर स्वप्निल के बैट से निकलता हुआ पहला धमाकेदार छक्का. क्या शुरुआत देते हुए स्वप्निल अपने टीम के लिए. जरूरत थी इस टीम को जिस जय ने पिछला ओवर पिछला मैच खेलते हुए मैन ऑफ द मैच लिया था, डबल विकेट मेडन डाला था. उसी जय के खिलाफ एक बढ़िया प्रयास था कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस और अपना अटैक दिया और अपने टीम के लिए 6 रनों के साथ एक करारी शुरुआत देते हुए बल्लेबाज स्वप्निल के बैट से निकलता हुआ बढ़िया सा छक्का. इनिंग को आगाज किया है छक्के के साथ. क्या अंजाम दे पाएंगे इस इनिंग को, बड़ी इनिंग में. स्वप्निल फिर से तैयार. और इस बार कट किया है, कोई मौका नहीं. गेंद जाएगी शॉर्ट थर्ड को बीट करते हुए. छक्का खाने के बाद आता हुआ स्वप्निल के बैट से दूसरा चौका, यानी कि पहली 2 गेंदों में जय के खिलाफ अटैक करते हुए पहली 2 गेंदों में खारपाड़ा 11 खारपाड़ा टीम का स्कोर जाकर पहुंचा 10 रन. जिस शुरुआत की सख्त जरूरत थी वो शुरुआत दिलाते हुए बल्लेबाज स्वप्निल अपने टीम के लिए P1 का पूरा इस्तेमाल करते हुए जय के ऊपर अटैक किया है. अब सोचने पर मजबूर किया है डोलवी टीम को. अब कुछ अलग करना पड़ेगा जय को. इस बार ब्लॉक होल में डालने की कोशिश, हल्के हाथों से ड्राइव किया है. 1 रन पूरा. दूसरे का प्रयास क्या पूरा हो पाएगा, और प्रयास पूरा हुआ. अगर बैकअप युगेश के हाथों से नहीं मिलता तो शायद एक और चौका यहां चुकाना पड़ता, लेकिन बढ़िया स्टॉप किया युगेश ने और अपने टीम के लिए कुछ रन बचाने में कोशिश की. लेकिन इस गेंद पर 12 रन. इस बार बैकवर्ड पॉइंट में गेंद को खेलने की कोशिश.
एक रन लेने का मौका। एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जाकर पहुंचा 13 रन बिना कोई विकेट को। 4 गेंदे अब तक फेंक चुके। 4 गेंदे अब तक। अब अच्छा कमबैक, छक्का और चौका खाने के बाद पिछली 2 गेंदों में 3 रन। अच्छा कमबैक, पहली मर्तबा स्ट्राइक पर अनिरुद्ध होंगे इस मैच में। 3 ओवर का मुकाबला, ज्यादा से ज्यादा स्कोर बनाने की कोशिश खारपाड़ा 11 खारपाड़ा इस मैच में करेंगे। फिर से आउटसाइड ऑफ स्टंप फेंकी हुई गेंद, डॉट बॉल के साथ इस गेंद की समाप्ति करेंगे। आखिरी गेंद शेष। अब अच्छा कमबैक होता हुआ डुलबी टीम की तरफ से कुछ अलग करने का प्रयास। जैसे विकेटों पे भी 2 गेंदें फेंकी थी, 2 गेंदों में 10 रन खर्चे थे, लेकिन अब आउटसाइड ऑफ स्टंप फेंकी हुई तीनों गेंदों में लगभग देखा जाए तो 3 रन खर्चे, यानी कि कुल रन बना देखा जाए तो 5 गेंदों में अब तक 13 रन बना चुके टीम खारपाड़ा 11 खारपाड़ा। फिर से ऑन साइड पर पुल करने का प्रयास। टिप स्क्वायर लेग में खिलाड़ी मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा। 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट किया और अच्छे ओवर की समाप्ति। अच्छे ओवर की समाप्ति के बाद खारपाड़ा 11 खारपाड़ा पावर प्ले खत्म होने के बाद बिना कोई विकेट खोए 14 रन। 14 रन, अच्छा प्रयास। पहली 2 गेंदों में जरूर 10 रन अपने टीम के लिए लुटाए थे स्वप्निल ने। उसके बाद अच्छा कमबैक जय की ओर से। तीसरा गेंद दुग्गी, चौथा सिंगल, 5वां डॉट और आखिरी गेंद पर सिंगल। इस तरह से पहला पावर प्ले का ओवर खत्म हुआ और स्कोर कार्ड के ऊपर बिना कोई विकेट खोए 14 रन। आने वाले बल्लेबाजों में हार्ड हिटर संदीप घरत का भी नाम मशहूर है, ओमी ठाकुर भी हो गए। हार्ड हिटर बल्लेबाज बहुत सारे आने बाकी है, लेकिन उससे पहले सलामी वीरों ने दी हुई है सलामी अपनी टीम के लिए आज अच्छी काम करते नजर आएंगी। लेकिन यहां से अगर ज्यादा से ज्यादा रन बना पाएंगी, 40-42 अगर 3 ओवर के मुकाबले में रन बना पाती है, तो जो ताकत है डुलबी टीम की, जिसमें बल्लेबाजी करने आएंगे सचिन पाटिल बंटी होंगे, मचिंद्र होंगे, सुनील होंगे, प्रसाद, इनके सामने 40-42 रनों का एक डिफेंडेबल टारगेट हो सकता है। लेकिन उससे पहले रन बनाने होंगे, लेकिन वही रन बचाने के लिए गेंदबाज को बुलाया गया है। राइट आर्म राउंड होके विकेट गेंदबाजी करते नजर आएंगे सुजीत। दूसरी ओवर में नगरपालिका एंड की तरफ से सामने है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के लिए पहली गेंद इस ओवर की, सुजीत राइट आर्म राउंड विकेट। चपल हुए थे, अपने लिए जगह बनाई और उसके बाद मचिंद्र के मस्तक में दस्तक देता हुआ ये आता हुआ अनिरुद्ध के बैट से पहला छक्का। क्या पारी खेल रहा है, पेस का पूरा इस्तेमाल किया, छोटी गेंद उसको परख लिया और उसके बाद मैदान से बाहर भेज दिया। अनिरुद्ध ने इस गेंद को छक्के के साथ मात्रा स्वागत किया है गेंदबाज सुजीत का। अब पेस को शायद बढ़ाना पड़ेगा गेंदबाजी करते समय डोलवी टीम को। जैसे ही छोटी गेंदें फेंकी, छोटी गेंदों पर ये बल्लेबाज मानो टूट से पड़ रहे हैं और छक्के पे छक्के दाग रहे हैं। अब तक कुल रन जाकर देखा है तो 20 रन बिना कोई विकेट खोए टीम खारपाड़ा 11 खारपाड़ा। अगली गेंद सुजीत, फिर से आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश। गेंद के नीचे मिड विकेट में सुनील पाटिल आएंगे, गेंद को उठाएंगे, तब तक 1 रन। दूसरे का प्रयास, गलती की सुनील ने, गलती की। थ्रो विकेटों पे ऊपर आना चाहिए था, ग्राउंड में थ्रो रह गया और उसका फायदा उठाया अनिरुद्ध और स्वप्निल ने अपने टीम के लिए। जहां 1 रन मिल रहा था वहां 1 को कन्वर्ट किया 2 में और इसी दुग्गी के साथ स्कोर जाकर पहुंचा 22 रन। करारी शुरुआत और अटैकिंग स्टार्ट देते हुए अपने टीम के लिए दोनों बल्लेबाज नाम है अनिरुद्ध स्ट्राइक एंड पर और 9 स्ट्राइक एंड पर, जिसने पहली 2 गेंदों में अपने टीम के लिए 1 छक्का और चौका दागा था। स्वप्निल एक बॉल, सुजीत आ रहे गेंदबाजी के लिए। फिर से इस बार ऑन साइड पर टारगेट करने का प्रयास था, लेकिन कोई नतीजा निकला नहीं। स्लोअर गेंद फेंकी, फॉलो किया बल्लेबाज को, आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद फेंकने का प्रयास किया और डॉट गेंद के साथ इस गेंद की समाप्ति की। कोई नतीजा नहीं निकला। अब तक 3 गेंदें फेंक चुके हैं इस ओवर में, 8 रन खर्चे सुजीत ने। अच्छा कमबैक, अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, ब्रेक थ्रू दिलाना पड़ेगा अपने टीम के लिए। जो टीम की जरूरत है डुलबी की, वो जरूरत पूरी करनी पड़ेगी। इस बार फिर से स्लोवर गेंदे काम कर रही है, स्लोवर गेंदे अब काम कर रही है। शॉट ऑफ द लाइन फेंकने का प्रयास, जैसी शॉट ऑफ द लाइन गेंदे फेंक रही है सबमरीन डिलीवरी की तरफ से, ये गेंद भी छोटी रह गई, नीचे रह गई और अनिरुद्ध को ये
गेंद ने चकमा दिया और चकमा देने के बाद गेंद राजा के दस्तानों में जाकर रुक गई और इस गेंद को भी कुछ नहीं मिला। लगातार अब छक्का और दुग्गी खाने के बाद लगातार 2 गेंदे डॉट फेंकते हुए गेंदबाज सुजीत नजर आ रहे। फिर से सुजीत 5वीं गेंद लेकर इस ओवर में। सामने अनिरुद्ध निकल कर मारने की कोशिश, अच्छा गैप ढूंढा और कवर को बीट करते हुए एक गेंद जाएगी। एक और अनिरुद्ध के बैट से निकलता हुआ बढ़िया सा बेमिसाल चौका, 4 रन। इसी चौके के साथ कुल रन जाता पहुंचा 26 रन बिना कोई विकेट खोए। पार्टनरशिप पनप रही है और इसी पार्टनरशिप पनप रही है तो कुल रन भी जाकर पहुंच रहे हैं 26 रनों पर। 26 रन अब तक इस मैच में। 26 रन। फिर से सुजीत फिर से सबमरीन डिलीवरी पड़ने के बाद छोटी रही, उसके बाद नॉन स्ट्राइक एंड पर हिट करने का प्रयास किया राजा ने लेकिन नतीजा कोई निकला नहीं। डॉट गेंद के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति। दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद बिना कोई विकेट खोए 26। हॅलो हॅलो आत्ताच या ठिकाणी धायरेश्वर क्रीडा चषक 2023 आयोजकांच्या विनंतीला मान देऊन गुरुग्राम पंचायत डोलवी अर्थातच लक्ष्मीचं वरदान म्हणून ज्या डोलवी गावाकडे पाहिलं जातं त्या डोलवी ग्रामपंचायतीचे विद्यमान उपसरपंच सन्माननीय अरुण पाटील यांचे सुपुत्र अरुण म्हात्रे यांचे सुपुत्र सन्माननीय रोहन म्हात्रे यांचं शुभागमन या मंचामध्ये झालेलं आहे। मंडळाच्या वतीनं त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करत आहोत। डोळी गावातील प्रसिद्ध उद्योजक सन्माननीय अमितजी म्हात्रे यांचं देखील शुभागमन या क्रीडा स्पर्धांची शोभा वाढवत आहे। त्यांचं देखील अंतःकरणापासून मनस्वी या मंचामध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत केले जातोय। धन्यवाद। आखिरी ओवर सचिन पाटिल बंटी राइट अमोर द विकेट। गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए बिना कोई 26 विकेट खोए 26 रन अब तक। राइट अमोर द विकेट। स्वप्निल के लिए पहली गेंद फेंकने के लिए बंटी तैयार। सामने स्वप्निल फिर से ऑन साइड पर ड्राइव करने का प्रयास। दीप में प्रोटेक्शन दिया है। प्रणीत गेंद के नीचे काउ कॉर्नर में आएंगे, गेंद को उठाएंगे, तब तक 1 को 2 में तब्दील करने की कोशिश और लाउड अपील और अंपायर की उंगली ऊपर। यहां से लौटना पड़ेगा अनिरुद्ध के रूप में, यहां से रनआउट के रूप में लगता हुआ खारपाड़ा 11 खारपाड़ा टीम को पहला झटका। अच्छी गेंदबाजी के साथ अच्छा फील्डिंग का नजारा भी पेश किया प्रणीत ने। इससे पहले अच्छा कैच लिया था और एक अच्छा थ्रो अब देखने को मिला। अच्छी वापसी इस मैच में करने की कोशिश इस ओवर में बंटी और टीम धायरेश्वर डोलवी करते नजर आएंगी क्योंकि रन अब तक देखा जाए ना तो तीसरी ओवर का 3 ओवर का मुकाबला और तीसरा ओवर चालू हो चुका है। 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं और पहला विकेट अब तीसरी ओवर के पहली गेंद में डोलवी टीम को मिला है। लेकिन यहां से और मैच टाइट हो सकती है क्योंकि सामने से स्वप्निल तो धाकड़ बल्लेबाजी भी कर रहे हैं लेकिन पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच संदीप घरत, जिन संदीप घरत ने वरेडी टीम के सामने खेलते समय 10 गेंदों में 29 रन खेलते समय 4 छक्के दागे थे, उनका भी चैलेंज रहेगा। तब तक दूसरी गेंद हवा में गेंद लेकिन हेलो 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 चेक कैच लेने का हेलो। प्रयास राजा की तरफ से। हेलो पूरा हेलो एफर्ट देते हुए राजा ने अच्छा प्रयास किया था लेकिन हेलो गेंद हेलो, आके गिर गई। डॉट गेंद के साथ फिर से अच्छा कमबैक सचिन पाटिल बंटी का देखने को मिल रहा है। इस मैच में 2 गेंदे हो चुके, 27 रन, आने वाली 4 गेंदें शेष। 4 गेंदों में टीम खारपाड़ा 11 खारपाड़ा टीम चाहेगी कि 2-3 गेंदे टीम खारपाड़ा के लिए संदीप घरत स्ट्राइक एंड पर आए। तब तक स्वप्निल अपना प्रयास जारी रखते हुए स्वप्निल के लिए दूसरी गेंद इस बार उठा के खेला है
लेकिन सामने प्रणीत है, नहीं छोड़ेंगे कैच। और यहां से पकड़ बनाते हुए इस मैच पर प्रणीत ने अपने टीम के लिए एक और कैच लपका और यहां से स्वप्निल के पारी का अंत होता हुआ स्वप्निल के रूप में लगता हुआ खारपाड़ा टीम को दूसरा झटका, जहां तक स्कोर कार्ड के ऊपर 27 रन, 27 रन पर दूसरा झटका लगता हुआ इस मैच में। अब अच्छा कमबैक करती नजर आ रही है टीम खारपाड़ा 11 खारपाड़ा टीम के अगेंस्ट खेलते हुए। पहली 2 ओवर में 26 रन बन चुके थे, लेकिन हॅलो 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 छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानावर आत्ताच ज्यांचं शुभागमन होतोय, अर्थातच पेन पंचायत समितीचे विद्यमान सदस्य प्रदीप शेठ म्हात्रे यांचं शुभागमन या जातोय। धन्यवाद। नए बल्लेबाज हर्षद ऑन स्ट्राइक। नेक्स्ट बॉल बंटी, चौथी गेंद देकर इस बार आउटसाइड ऑफ से फेंकी हुई गेंद, हवा में गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी, कोई मिस्टेक नहीं, जय के द्वारा और एक झटका लगता हुआ खारपाड़ा 11 खारपाड़ा टीम को। लगातार 2 गेंदों में 2 सफलता बंटी ने अपने टीम के लिए दिलाई और अच्छा कमबैक इस मैच में दिला दो बंटी इस श्री धारेश्वर डोलवी टीम को अपने ही टूर्नामेंट। और क्या बढ़िया प्रयास और ये प्रदर्शन आज बंटी का अपने टीम के लिए जारी है। पिछले मैच में भी बढ़िया गेंदबाजी और बल्लेबाजी देखने को मिली थी, लेकिन इस मर्तबा आखिरी ओवर में जहां स्कोर को रोकना है, विकेट दिलानी है, वो काम सचिन पाटिल बंटी अपने टीम के लिए दिलाते हुए बैक टू बैक का 2 गेंदों में 2 विकेट। पहली गेंद पर जरूर 1 रन मिली थी, उसके बाद 3 गेंदे डॉट फेंकी है, यानी 4 गेंदे फेंकी है, सिर्फ और सिर्फ 1 रन खर्चा और अपनी टीम के लिए 2 विकेट इकट्ठा किए। ओमकार ठाकुर ओमी नेक्स्ट मैन स्ट्राइक एंड पर। 5वीं गेंद, ओमी के लिए लोअर फुल टॉस पैरों पर फेंकी हुई गेंद, डिप में प्रोटेक्शन दिया है, एक ही रन लेने का प्रयास करेंगे क्योंकि स्ट्राइक एंड पर संदीप घरत रहेंगे, जो संदीप घरत स्ट्राइक के लिए जूझ रहे थे। आखिरी गेंद पर संदीप घरत के लिए पहली स्ट्राइक, पहली मर्तबा संदीप घरत ही लास्ट बॉल का स्ट्राइक करेंगे। अगर संदीप घरत ने इस ओवर में ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक की होती तो 2-3 छक्के देखने को मिलते, लेकिन वैसा हुआ नहीं। स्कोर कार्ड रुका है 28 रन अब तक। आखिरी गेंद शेष राइट ओवर द विकेट, आखिरी गेंद संदीप घरत के लिए। हवा में गेंद, गेंद के नीचे खुद प्रणीत ने दिलाई एक और सफलता और यहां से इस अच्छे ओवर की समाप्ति डोलवी के लिए, जिस ओवर में लगभग 3 विकेट बंटी ने अपने टीम के लिए इकट्ठा किया, सिर्फ और सिर्फ 2 रन खर्चे, यानी कि स्कोर रुकता हुआ 28। अब आने वाले 18 गेंदे और 29 रनों की जरूरत डोलवी टीम को अगले दौर में जाने के लिए। हेलो 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 वरद विनायक रामवाडी कर्णधार, आपण 11 खेळाडूंसह मैदानाच्या बाहेर तयार राहायचं आहे। यामधून विन होणारा संघ आपल्या बरोबर असेल आणि म्हणून सुपर 3 साठी ही महत्त्वाची लढत असेल। कृपया करून विनाविलंब आपण आपल्या सर्व खेळाडूंना एकत्र आणायचं आहे। हा सामना संपल्यानंतर लगेचच यामधून विजयी होणाऱ्या संघाला 2 ते 3 मिनिटाची फक्त विश्रांती देण्यात येईल आणि लगेच आपल्या बरोबर हा सामना या छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानावर खेळवला जाईल, याची नोंद घ्यावी। क्या कमबैक दिलाया बंटी ने अपनी टीम के लिए, जहां 2 ओवर में 26 रन बना चुकी थी खारपाड़ा 11 खारपाड़ा टीम, लेकिन जैसे ही बंटी अपने टीम के लिए गेंदबाजी करने आए
आखिरी ओवर में 2 विकेट और सिर्फ 2 रन खर्चे और 28 रन पर रोक लगाया टीम खारपाड़ा 11 खारपाड़ा टीम को। और इस मैच में अब धारेश्वर डुलबी टीम कमबैक करती नजर आएंगी, लेकिन उनके सामने जो चैलेंज रहेगा वो रहेगा खारपाड़ा 11 खारपाड़ा टीम की गेंदबाजी। ये गेंदबाजी भी ताकत है खारपाड़ा 11 खारपाड़ा टीम की, क्योंकि इसी मैदान पर पहली सत्र में पहली दिन 30 रन 24 गेंदों में रोक चुके थी। चलो पहली सलामी जोड़ी आनी चाहिए टीम डुलवी। वक्त को खारिज नहीं करना है, आपको वक्त को इंपॉर्टेंट देना है। बंटी पहली विकेट जोड़ी आनी चाहिए मैदान में जल्द से जल्दी। जीतने के लिए अब आने वाली गेंदें शेष 18 3 ओवर का मुकाबला। जीतने वाली टीम अगले दौर में टीम रामवाड़ी के सामने आज के दिन का आखिरी मुकाबला यानी आज के दिन का क्वार्टर फाइनल का मुकाबला खेलती नजर आएगी, और वहां से अगर जीते तो सुपर 3 के लिए क्वालिफाई होगी। सुबह के सत्र में रामवाड़ी 11 रामवाड़ी टीम ने लगातार 2 मैच जीते थे और क्वार्टर फाइनल खेलने के लिए तैयार है। रामवाड़ी टीम भी हाजिर हो चुकी है। इस 18 गेंद में समझ में आएगा सभी दर्शकों को कि सारी धारेश्वर चषक 2023 में आखिरी दिन में इस आज के दिन का आखिरी मैच खेलने के लिए कौन सा टीम रामवाड़ी टीम के सामने आएगा। आने वाले 18 गेंदें जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत टीम धारेश्वर डोलवी के लिए, और वही 29 रनों का टारगेट लेकर मैदान में जाने वाली पहली जोड़ी हम देख रहे हैं सुनील पाटिल और सचिन पाटिल बंटी। जिन बंटी ने आज अपनी टीम के लिए अच्छी गेंदबाजी अच्छी बल्लेबाजी पहली 2 मैचों में की, वही सचिन पाटिल बंटी और सुनील तालियों के साथ मैदान में एंटर होते दिखाई दे रहे हैं। टारगेट रहेंगे उनतीस रनों का टारगेट। श्री धारेश्वर चषक 2023 50,000 रुपए और श्री धारेश्वर ट्रॉफी फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज 25,000 रुपए और धारेश्वर ट्रॉफी, थर्ड प्राइज 12,000 और धारेश्वर ट्रॉफी। बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैटर, मैन ऑफ द सीरीज और बेस्ट फील्डर के लिए मिडुलवीकर। इस YouTube के चैनल की ओर से विराज पाटिल, इनकी ओर से 70 की ब्रांडेड टी शर्ट। उससे पहले इस मैच को जीतने के लिए दोनों टीमें जी जान देकर अपने गांव के लिए मैच जीतने के लिए प्रयास करेगी, क्योंकि मैच अब आखिरी दौर में आया है। आज का आखिरी दिन, और इस आखिरी दिन को बड़ा दिन बनाने की कोशिश दोनों टीमें करेंगी। यहां से जीते तो रामवाड़ी की तरफ, और रामवाड़ी से जीते तो सुपर 3 के लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले 29 रन बनाने पड़ेंगे डुलवी टीम को, और 29 रन डिफेंड करने पड़ेंगे टीम खारपाड़ा 11 खारपाड़ा टीम को। दोनों टीम के लिए सेकंड इनिंग के लिए लाख लाख शुभकामनाएं। पहली ओवर में वासुदेव गेंदबाजी करते नजर आएंगे कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से। सामने बल्लेबाज बंटी और सुनील उनका नॉन स्ट्राइक एंड पर साथ देंगे। क्या बंटी ने पिछला मैच का आगाज किया था छक्के के साथ, क्या इस मैच को अंजाम दे पाएंगे? मैच ऑन, मैच स्टार्ट। पहली गेंद लेकर वासुदेव। लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट, उसको 38 सर्कल को क्लियर किया, मिड ऑन को क्लियर किया, और गेंद जाएगी टू बाउंस इनटू द फैंस। आ रहा है बंटी के बैट से पहला संजीवनी देने वाला चौका टीम धारेश्वर डोलवी के नाम। आगाज किया है बंटी ने। इस मैच को फिनिश करना होगा डुलवी के लिए। अगर जीत चाहिए तो बंटी को मैदान के ऊपर खड़ा रहना होगा, लेकिन बंटी की विकेट आती है तो खारपाड़ा टीम भी इस मैच में कमबैक करती नजर आएगी, क्योंकि बंटी की विकेट इंपॉर्टेंट है इस मैच में। वासुदेव को वो कारनामा करना पड़ेगा। क्या वासुदेव कारनामा करेंगे या फिर बंटी का बल्ला करेगा हल्ला? इस बार कट करने का प्रयास, गेंद जाएगी कवर पॉइंट में। अच्छा सम्मान दिया, ब्लॉक होल में फेंकी हुई गेंद, उस गेंद पर 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट किया। 1 रन के साथ कुल रन बढ़ता हुआ जाता हुआ 5 रन पर। अब जीतने के लिए जहां 29 रनों की जरूरत थी, अब जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत। आने वाली 16 गेंदे सिंगल रन, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया। अब सुनील पाटिल फर्स्ट टाइम ऑन स्ट्राइक इन इस मैच। सुनील पाटिल के लिए चैलेंज रहेगा, स्ट्राइक रोटेट करने की जरूरत है, लेकिन P1 का भी फायदा उठा सकते हैं सुनील पाटिल।
सुनील पाटिल कवर पॉइंट में अच्छा प्रयास, फुल लेंथ डाइव लगाया और अपनी टीम के लिए कुछ रन बनाने की कोशिश फील्डर द्वारा देखने को मिली। कवर पॉइंट में हल्का सा गेंद आगे गिरी, नहीं तो ये भी कैच हो सकती थी। कैच के लिए गए लेकिन कैच नहीं हुआ, अपने टीम के लिए रन रुके और वही रन रोकने की कोशिश खारपाड़ा 11 खारपाड़ा टीम इस मैच में हर हाल में करती नजर आएगी। इस मर्तबा कट करने का प्रयास, बैट से गेंद स्कीट होके शॉर्ट थर्ड में रोकी गई। थोड़ा चांस क्रिएट हुआ था ओमी ठाकुर के लिए, लेकिन ओमी ठाकुर के आगे गेंद गिरी और उसके बाद शॉर्ट थर्ड में गेंद को रोका गया। डॉट गेंद के साथ इस गेंद की समाप्ति। 4 गेंदें फेंक कर हो चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। अब तक 6 रन बना चुके। 18 गेंदों में 29 का पीछा कर रही है टीम धायरेश्वर डोलवी। फिर से उठाकर मारने की कोशिश, जो संपर्क होना चाहिए था वो संपर्क हुआ नहीं। अब मानो बंटी के लिए भी थोड़ी दिक्कतें पैदा हो रही है। बंटी ने शुरुआत तो क्रैकिंग की थी, उसके बाद क्या कमबैक करने को ये वासुदेव तैयार है अपनी टीम खारपाड़ा 11 खारपाड़ा टीम के लिए। अब तक आखिरी गेंद शेष 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। उठाकर मारने की कोशिश, लाउड अपील, लेकिन अंपायर्स इस आपी से खुश नहीं। नॉट आउट। डॉट गेंद के साथ इस ओवर की समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति के बाद बिना कोई विकेट खोए 7। या ठिकाणी निश्चितच सांगेन की रायगड जिल्ह्यातील नामांकित क्रीडा स्पर्धांपैकी एक क्रीडा स्पर्धा म्हणजेच धायरेश्वर चषक 2023। या क्रीडा स्पर्धा सक्सेसफुल करण्यासाठी ज्याने अनमोल योगदान दिलंय ते सोलंकी इंटरप्राइजेसचे मालक श्री कैलास सोलंकी याचकडून 10,001 रुपये, श्री धायरेश्वर वाहतूक संघटना डोलवी याचकडून 12,012 रुपये, श्री ज्ञानेश्वर पाटील प्रसिद्ध उद्योजक डोलवी यांच्याकडून 4,001 रुपये, रायगड जिल्हा परिषद अलिबागचे सदस्य सन्माननीय प्रभाकर शेठ म्हात्रे यांच्याकडून 5,001 रुपये, अमित माळी प्रसिद्ध उद्योजक डोलवी यांच्याकडून धायरेश्वर क्रिकेट क्लब डोलवी यांना मोलाचं सहकार्य, जयनाथ पाटील डोलवी यांच्याकडून 1,101 रुपये, श्री कैलास केशव पाटील यांच्याकडून 1,001, पेन पंचायत समितीचे विद्यमान सदस्य प्रदीप शेठ म्हात्रे यांच्याकडून 5,001 रुपये, कबीर चेतन माळी डोलवी यांच्याकडून 3,001 रुपये, नितीन बळीराम माली यांच्याकडून 3,333 रुपये आणि अमित दादा म्हात्रे प्रसिद्ध उद्योजक यांच्याकडून देखील 3,333 या सर्वांचं अनमोल दात्यांचं आणि या आमच्या प्रेरणास्थान व्यक्तिमत्वांचं धायरेश्वर क्रीडा मंडळाच्या वतीनं मी शतशः ऋण व्यक्त करत आहे। धन्यवाद। दूसरी ओवर को शुरुआत स्वप्निल आएंगे नगरपालिका एंड की तरफ से। जीतने के लिए अब 7 रन बन चुके हैं, यानी कि आने वाली 12 गेंदें शेष 22 रन बनाने होंगे। कंपलसरी चेस यानी कि 11 की औसत से 22 रन बनाने श्री धायरेश्वर डोलवी को ये मैच जीतने के लिए। लेकिन स्वप्निल गेंदबाजी करते नजर आएंगे इस मैच में। दूसरी ओवर राइट आर्म ओवर द विकेट, फेंकी हुई गेंद लेफ्ट करना चाहते थे और लॉन्ग ऑफ के मस्तक के दस्तक देती हुई बंटी के बैट से निकलता हुआ ये बेमिसाल हाई एंड हैंडसम छक्का। बंटी इज ऑन फायर। अब जीतने के लिए आने वाली 11 गेंदें शेष और 16 रन बनाने होंगे। मैच अभी भी बैलेंस से एक विकेट कमबैक करके देगी, डॉट गेंदें कमबैक करते देगी, लेकिन जो अंतर है 5 रनों का, अगर एक छक्का दागते हैं तो मैच रन ऑन अ बॉल आ जाएगी। लेकिन उसके लिए बंटी को वही प्रयास करना पड़ेगा। क्या टाइमिंग की थी, गेंद को जल्दी से परख लिया था और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ये छक्का जड़ा था। नेक्स्ट बॉल स्वप्निल, फिर से कट करने का प्रयास, डीप में खिलाड़ी मौजूद है, रोक पाएंगे, सिर्फ 1 रन मिलेगा प्रयास, लेकिन दूसरे के लिए जा रहे थे। लेकिन ऐसी अगर चूक होती तो यहां से डोलवी टीम को बड़ा झटका लगता, उसका खामियाजा भी इस मैच में भुगतना पड़ता। बंटी का इस मैच में खड़ा रहना बहुत जरूरी है अगर डोलवी टीम को यह जीत चाहिए तो,
क्योंकि आज बंटी का गेंदबाजी करते समय हाथ भी चला है और बल्लेबाजी करते समय बल्ला भी चला है, तो बंटी का इस मैच में रहना बहुत जरूरी है। दोनों टीम के लिए बंटी की विकेट बहुत जरूरी है। धायरेश्वर वाहतूक संघटनेचे अध्यक्ष सन्माननीय दिनेशजी पाटील यांचं पवित्र शुभागमन झालेलं आहे। श्री धायरेश्वर चषक 2023 च्या माध्यमातून सन्माननीय दिनेश पाटील यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत। डॉट गेंद आई, सुनील के लिए कुछ दिक्कतें पैदा हो रही है। यहां से स्ट्राइक रोटेट करनी पड़ेगी सुनील को। अगर बंटी स्ट्राइक पर आते हैं तो बड़ा हिट मारने की संभावना है वो कम पूरी हो जाएगी, इसीलिए सुनील को सिंगल डबल को महत्व देना होगा। बड़ा हिट के लिए डॉट गेंद खाने के बाद आंधी हुई ए बेमिसाल 4 रन। अब सुनील का बल्ला भी चल रहा है। सन्माननीय दिनेश पाटील, श्री धायरेश्वर वाहतूक संघटनेचे अध्यक्ष सन्माननीय दिनेश पाटील यांचं आगमन झालेलं आहे, त्यांचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक हार्दिक स्वागत। स्कोर 18, अब जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत। 8 गेंदे 11 रन, 11 रन 8 गेंदे। क्या इस मैच को जीत पाएगी खारपाड़ा या फिर डोलवी? क्वार्टर फाइनल का टिकट किस टीम को मिलेगा? बड़ा हिट मारने का प्रयास लेकिन नाकामयाब रहे सुनील। हर बार बड़ा हिट के लिए जा रहे लेकिन जो कामयाबी चाहिए सुनील और डोलवी टीम को, कामयाबी सुनील के बल्ले से नहीं मिल रही है। लास्ट गेंद, यहां से सुनील बल्ला चलाएंगे या फिर डॉट गेंद के साथ बंटी स्ट्राइक अपने हाथों में लेंगे, यही देखना होगा। आखिरी गेंद, गेंदबाजी के लिए फिर से स्वप्निल। एक का प्रयास, शायद दूसरे के लिए जाएंगे, क्या नहीं जाएंगे? यहां से नहीं गए, क्या ये गलती हो गई बंटी और से? अब जीतने के लिए आने वाली 6 गेंदें कंपलसरी चेसिंग यानी कि 10 रन बनाने होंगे। 10 6 गेंदे 10 रन, 10 रन 6 गेंदे। शायद यहां से अगर सुनील स्ट्राइक नहीं लेते या बंटी स्ट्राइक पर होते तो बड़ा हिट के लिए बंटी जा सकते थे, या ये फैसला सुनील पाटिल ने आखिरी गेंद पर जो सिंगल लिया है ये महंगा साबित हो सकता है, या खारपाड़ा टीम की स्ट्रेटेजी थी सुनील के लिए सिंगल रन देने का और बंटी को आखिरी ओवर में नॉन स्ट्राइक पर रखने का। ये भी शायद खारपाड़ा 11 खारपाड़ा टीम ने स्ट्रेटेजी बनाई होगी और वो स्ट्रेटेजी अब तक इस मैच में सही साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि पहला ओवर तो अच्छा खेला था बंटी ने, उसके बाद एक छक्का पहली गेंद पर मारा, उसके बाद सिंगल लिया और बाकी की 4 गेंदें आखिरी बंटी नॉन स्ट्राइक पर रहकर देखते रहे और वही नतीजा निकला कि 2 ओवर खत्म होने के बाद बिना कोई विकेट को अब तक 19 रन बना चुकी है। यही शायद कंडीशन में थी, 26 रन बनाए थे पहली 2 ओवर में, स्पीडअप करायचा है। छह गेंदे 10 रन। अब दोनों टीमें एक साथ खड़ी है, 50-50 दोनों टीमें 50-50%। क्या शायद इस मैच में अगर सुनील पाटिल को अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल से अगर सुनील पाटिल का एक शॉट आता है, छक्का चौका आता है, तो सुनील पाटिल भी इस 10 रन को अंजाम दे पा सकते हैं, क्योंकि सुनील पाटिल की भी ये एबिलिटी है और वो पोटेंशियल अब सुनील पाटिल को दिखाना होगा इस मैच में। अगर इस मैच में वो सुनील पाटिल कारनामा करके दिखाएंगे तो जरूर सुनील पाटिल आज अपने टीम के लिए हीरो बन जाएंगे। लेकिन चलो फील्डिंग लावून घ्यायची आहे टीम खारपाडा 11 खारपाडा। बघा आपल्याला आणखी 3 मॅचेस कव्हर करायच्या आहेत, 3 मॅचेस। अंधुक प्रकाश, तदनंतर पावसाचं सावट, रामवाडी टीम येऊन राहायचं आहे, टीम रामवाडी कॅप्टन येऊन राहायचं आहे। आखिरी ओवर और आखिरी ओवर में भरत गेंदबाजी के लिए बुलाए गए हैं। भरत को अच्छा काम करना होगा, लेकिन सामने है सुनील पाटिल। 6 गेंदे जीत के लिए 10 की जरूरत, 6-10। थोड़ा सा बदलाव शायद गेंदबाजी करते समय
ओमकार ठाकुर ने कुछ आवाज दी थी। रेड बॉल, 6 गेंदे। छह गेंदे 10 की जरूरत। सुनील, चलो जो कुछ है जल्दी डिसीजन लेना है। 6 गेंदों में 10 की जरूरत। सुनील ऑन स्ट्राइक, गेंदबाजी के लिए भरत पहली गेंद लेकर आखिरी ओवर में नगर पालिका एंड की तरफ से गेंदबाजी करते नजर आएंगे। सुनील ने बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद के नीचे खिलाड़ी नहीं करेंगे गलती। यहां से लगता हुआ डोलवी टीम को पहला करारी झटका। जिस विकेट की जरूरत थी वो विकेट आखिरी ओवर में भरत ने दिलाई। शायद मुझे वही बोल रहा था कि बंटी ने शायद आखिरी गेंद में सिंगल लेकर कुछ तो गलती की है, और वो गलती करने पर मजबूर किया। सामने से टीम खारपाड़ा 11 खारपाड़ा टीम सिंगल देने के लिए तैयार थी सुनील को, वो सिंगल ली और वही गलती हो गई डोलवी की टीम से। और से आखिरी ओवर की पहली गेंद पर सुनील ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया और वही फंस गए। यानी कि आने वाला नए बल्लेबाज अब स्ट्राइक के ऊपर होगा, प्रेशर होगा। आते ही बड़ा शॉट लगाना इस विकेट पर कठिन है, क्योंकि इस विकेट ने गेंदबाजों का आज के दिन बहुत साथ दिया है। लेकिन बंडी की विकेट, ट्रैप रचा जा रहा है खारपाड़ा 11 खारपाड़ा टीम की ओर से। 5 गेंदे 10 की जरूरत। पूरी तरह से प्रयास करेगी टीम डोलवी। क्या शायद यहां से 1 रन, लेकिन 1 रन नहीं, दूरी भी और 6 की मंजूरी भी। 6 रन मंजूर थे डोलवी टीम को, 6 की जरूरत थी और जरूरत पूरी की। और प्रसाद पाटिल के बैट से निकलता हुआ ये बेमिसाल धमाका, ये आया छक्का, ये हुआ मैच में बदलाव। अब जीतने के लिए आने वाली 4 गेंदे, 4 की जरूरत। ये मैदान प्रसाद को लाभदायक है। इसी मैदान पर प्रसाद ने एक 50 मारी है। 4 में 4। फिर से कट करने का प्रयास, सिंगल का मौका, और वो मौका पूरा किया। चकमा दिया होमी को। अगर होमी इस गेंद को पकड़ ले तो अंदरूनी किनारा लगा था, इसलिए चकमा खा गए होमी। अगर इस गेंद को अपने हाथों में लेते तो शायद रन आउट की गुंजाइश थी, लेकिन रन कंप्लीट हुआ। अब आने वाली 3 गेंदे, 3 की जरूरत। अब इस समय प्रेशर दोनों पर है, गेंदबाज के ऊपर भी बल्लेबाज के ऊपर भी। 3 में 3। इस मर्तबा आउटसाइड ऑफ स्टंप फेंकी हुई गेंद। आप कंपलसरी चेसिंग यानी कि एक बड़ा हिट के लिए जाना पड़ेगा। जो मैच 3 गेंदों में 3 पर आ चुकी थी, सिंगल के लिए भी जा सकते थे, बड़ा हिट के लिए गए, बड़ा हिट लगा नहीं। अब 1 रन का प्रेशर भी बड़ा हो सकता है। अब मानो इस मैच में एक रन का कितना महत्व होता है क्रिकेट में, ये दिखाई दे रहा है। आने वाली 2 गेंदें जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत है। अगर इस 3 रन को बना पाएगी तो डोलवी टीम अगले दौर में अगर रो गया तो फिर खारपाड़ा। आता हुआ स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, और यहां से मैच फंस चुकी है। अब आने वाली 1 गेंद, जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत। मैच कहां थी, मैच कहां आ गई। क्रिकेट इज द गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी, जिसमें सब प्रेडिक्शन फेल हो जाते हैं। इस मैच में कुछ भी नतीजा निकल सकता है, सभी नतीजे यहां पॉसिबल है। लेकिन यहां अगर मैच टाई होता है तो सुपर ओवर नहीं होगी, क्योंकि कंपलसरी चेसिंग इस टूर्नामेंट का रूल है। हितेश मैदान में दाखिल होते हुए, हितेश आ जाएंगे। एक गेंद, 3 रनों की जरूरत। क्या हितेश अपने टीम को ये जीत दिला पाएंगे? रामवाडी कर्णधार, टीम रामवाडी, चला आपण उपस्थित व्हा।
रामवाडी कर्णधार कृपया यहां से कुछ अलग करना पड़ेगा हितेश को, कुछ तो कानों में मैसेज देते हुए यहां से प्रसाद पाटिल दिखाई दे रहे। अगर यहां से ये जीत दिलाएंगी तो ये डोलवी गांव आज इस हितेश को अपने कंधों पर लेकर नचाएगा, लेकिन यहां से कारनामा करना पड़ेगा हितेश को। यह कारनामा हितेश पाटिल अपने टीम के लिए कर पाएंगे या फिर खारपाड़ा टीम के लिए हीरो साबित होंगे गेंदबाज भरत। एक गेंद 3 की जरूरत, एक गेंद 3। एक 3। गेंद तो मारी है, एक पूरा फील्डिंग का प्रयास, गेंद आएगी लेकिन यहां से खारपाड़ा 11 टीम ने इस डोलवी टीम को शिकस्त दी है 2 रनों से। हार्ड लक डोलवी टीम, अच्छा प्रयास था लेकिन कुछ गलतियां जो अपनी टीम के लिए भारी पड़ी और यहीं पर डोलवी टीम बैकफुट पर आ गई और अगले दौर में जाने वाली टीम एक और देखने को मिली खारपाड़ा। चला खारपाड़ा टीम कैप्टन और इस मैच में मैन ऑफ द मैच, बल्लेबाजी भी दकड़, गेंदबाजी भी अच्छी, खारपाड़ा 11 खारपाड़ा, स्वप्निल मैन ऑफ द मैच। 14 रन आणि गोलंदाजी करत असताना 2 विकेट। चला टॉस साठी या